विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजय गांधी हॉस्पिटल में आए दिन मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच में कहासुनी होती है। कभी कभी तो नौबत लड़ाई झगड़े तक आ जाती है। इसकी मुख्य वजह यही समझ में आती है कि जो वहाँ डॉक्टरों का अभाव है, जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो इलाज करने सीनियर डॉक्टर नहीं आते। इस कारण से मरीज की जान चली जाती है, जिसके कारण मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच में कहासुनी और झूमा झटकी होती रहती है। इन सब मामलों को जानने के लिए हम पहुंचे संजय गांधी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा के पास। उनसे जानना चाहा कि आखिर क्या कारण है कि संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधार पा रही। विशेषकर एक्सीडेंटल के मामलों में 40 से 50% तक की मौतें बताई जा रही हैं संजय गांधी अस्पताल में। ये सब कैसे रुकेगा, इस सब चीज़ को समझने के लिए संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा से बात की गई। आइए सुनते हैं। सर, संजय गांधी अस्पताल में एक्सीडेंट के केस देखे जाते हैं कि उसमें मृतकों की संख्या ज़्यादा होती है। थोड़ा सा जानकारी चाहिए कि पिछले 2-3 वर्षों में कितने पेशेंट एक्सीडेंट के आए और कितने मृत हुए। देखिए, ऐसा है, ये बात सही है कि संजय गांधी एक टर्शरी रेफरल केयर सेंटर है और आसपास के जो भी गंभीर मरीज एक्सीडेंटल वाले रहते हैं वो हमारे यहाँ रेफ़र होके भी आते हैं और डायरेक्ट भी पहुँचते हैं। मास कैजुअलिटी भी आती हैं। जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो सबका प्रथम रेफरल फिर उस समय संजय गांधी अस्पताल ही बन जाता है। हमारे यहाँ लगभग 2,000-2,500 की ओपीडी है डेली की, और एवरेज मैं बता रहा हूँ ये, और लगभग ऐसे 225 पेशेंट्स की आईपीडी है। 225 पेशेंट्स डेली भर्ती होते हैं और ऐसे ही करीब टोटल आपको देखा जाए तो करीब 7,000 पेशेंट्स पिछले 2021 में 7-8 हज़ार, फिर 2022 में कुछ बढ़े 13,000, 19,000 पेशेंट्स ऐसे एक्सीडेंटल केस आए हैं। और उसमें से करीब 2021 में 2,800 की डेथ्स हो गई हैं, 2022 में 2,047 की डेथ्स हुई हैं और 2023 में 2,881 पेशेंट्स की डेथ हुई है एक्सीडेंटल केस में। इसमें यह देखा जा रहा है कि लोग ऐसे परिजनों का आरोप रहता है जब कोई मृत हो जाता है तो कि बराबर डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर है, वो नहीं देख रहे हैं। इस पे क्या कहना है सर आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी पेशेंट एडमिट होता है तो तुरंत सीनियर डॉक्टर के संज्ञान में ले आया जाता है, और जो यहाँ डॉक्टर्स रहते भी हैं वो भी सभी कुशल डॉक्टर्स रहते हैं। वो भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते हैं पीजी की, और वो डॉक्टर की डिग्री के मिलने के बाद ही यहाँ आते हैं। तो सभी डॉक्टर्स पर्याप्त मात्रा में यहाँ रहते हैं हर विधा के, और कोई भी डॉक्टर जिसका दिन होता है उसको सूचित किया जाता है और वो डॉक्टर दिन में 2 बार राउंड पे भी लेता है और ज़रूरत पड़ी तो बीच में भी आते हैं। अतः यह कहना मुझे तो सही नहीं लगता अभी कि डॉक्टर्स नहीं देखते हैं। बराबर डॉक्टर्स देखते हैं। पूरी टीम रहती है, एक पूरा प्रोटोकॉल है हर डिपार्टमेंट का, मेडिसिन का, सर्जरी का, ऑर्थोपेडिक्स का, और बराबर समय समय पर समुचित प्रोटोकॉल के अनुसार उनका देखभाल होती है। दवाइयों की कमी भी मरीजों द्वारा बताई जा रही है। हाँ, दवाइयों कुछ दवाइयों की कमी थी, जिसको अभी माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, जो हमारे ज़िले के हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो उन्होंने उसको गंभीरता से लिया है और काफ़ी बजट उपलब्ध कराया है। और लगभग हमने करीब 2.5 करोड़ के ऑर्डर्स अगले 3-4 महीनों को ध्यान में रखते हुए हमने प्लेस किए हैं। और दवाइयाँ आने में थोड़ा समय लगता है, 15 से 20 दिन, किसी दवाइयों में करीब 1 महीने ऐसा समय लग जाता है। तो बराबर दवाइयाँ आ रही हैं और बराबर कंज्यूमेबल्स आ रहे हैं, और वर्तमान में तो लगभग 80% दवाइयाँ आ चुकी हैं और पेशेंट्स को मिल रही हैं। जी, जो यहाँ मरीज भर्ती रहते हैं उसमें देखा गया है सर कि उनके परिजनों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं, वही बरामदे में बैठे रहते हैं ज़मीन में। तो इसके लिए क्या कोई व्यवस्था संजय गांधी द्वारा बनाई जा रही है? अभी कोई प्लान नहीं, हर बेड के साथ एक टेबल और एक स्टूल रहता है जो अक्सर मिलता है एक परिजन के लिए। अब ये है कि यहाँ परिजन बहुत ज़्यादा आते हैं, मरीजों के साथ 5-5, 10-10 की भीड़ आती है, जो कि मैं आपके माध्यम से ये बताना भी चाहूँगा कि मरीज के, खासकर सीरियस मरीज के साथ 1-2 लोग ही आए जो उसके बारे में जानते हों और जो उसके बारे में बता सके डॉक्टरों को। भीड़ लेके चलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भीड़ से उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है हॉस्पिटल में आने से, और हमको भी कार्य करने में, हमारे डॉक्टरों को भी कार्य करने में असुविधा होती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है
कि आम जनता भी एक गंभीर मरीज के साथ हमने 2 मरीज अलाउ किया है, और वैसे सामान्यतः एक मरीज के साथ एक पेशेंट रहे, अगर गंभीर नहीं है वो, और अति गंभीर है तो 2 से 3 भी हो सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि ऐसे ही पेशेंट्स रहें, और जो देखने वाले आते हैं दिन भर वो ना आए, क्योंकि उससे हमारी व्यवस्था बिगड़ती है। वो 3 से 5 जो समय निर्धारित है उसी में आए। तो आप देखे होंगे कि एक मरीज़ के साथ 5-5, 10-10 लोग आ जाते हैं, फिर बरामदों में बैठते हैं, इसलिए आपको ये समस्या ज़्यादा दिख रही है। नहीं तो बाकी पर्याप्त व्यवस्था बैठने की अस्पताल परिसर में भी है। ओपीडी में ही बैठने की व्यवस्था नहीं है। ओपीडी में भी है। वही एक पेशेंट के साथ जब 2-2, 3-3, 4-4 लोग आएंगे तो स्वाभाविक है व्यवस्था बिगड़ेगी। और आपने चूँकि ये ध्यान उठाया है तो मैं फिर से इसको रिव्यू करूँगा अपनी प्रबंधन टीम के साथ, और अगर हो सकेगा तो और भी बैठने के लिए बेंच और चेयर्स उपलब्ध कराई जाएंगी। मरीजों के खाने पीने की व्यवस्था भी, गर्भवती महिलाएं भी यहाँ भर्ती होती हैं। हाँ, मरीजों के खाने पीने की भी पर्याप्त व्यवस्था है। एक डाइटिशियन है जो बराबर मरीज जब भर्ती होता है उसका चार्ट बनाते हैं, और अगर जैसे रक्ताल्पता का मरीज है या कोई एनीमिया, सीवियर एनीमिया है, तो हम उसमें गुड़ और हल्दी और उसमें मेवे का एक लड्डू बना के भी देते हैं, और जिसको हमारे यहाँ भाषा में सुठौरा बोलते हैं। तो वो सुठौरा के लड्डू भी वितरित बराबर किए जा रहे हैं रक्ताल्पता के मरीजों के लिए। अभी थोड़ा सा अभी किचन का बजट थोड़ा सा कम है, उसके लिए हमने शासन को लिखा है, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी उसको संज्ञान में लिया है। निश्चित आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारा बजट बढ़ेगा, और जो हमारे बिल पेंडिंग्स रहते हैं किचन के, तो उससे हमको मुक्ति मिलेगी। कैंसर के लिए रोकथाम के लिए यहाँ पे सुविधा है? कैंसर के रोकथाम के लिए पूरी यूनिट है, पूरा डिपार्टमेंट है, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हमारे एसआर हैं। तो वो डॉक्टर्स बराबर कैंसर की मरीजों के उपचार के लिए लगे हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अत्याधुनिक मशीन जो पहले रीवा को उपलब्ध नहीं हो रही थी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अब उसमें रीवा का नाम भी जुड़ गया है। लीनेक मशीन है जो अगले 4 से 5 महीनों में, 6 महीनों में लग जाएगी, जो कि टाटा मेमोरियल और अन्य प्रतिष्ठापूर्ण संस्थानों में लगी हुई है। तो अब लीनेक मशीन से अत्याधुनिक जो शिकाई होती है उससे उपचार रीवा में संभव हो सकेगा। बाकी केमोथेरेपी और जो डॉक्टर के द्वारा परामर्श है कैंसर के रोगियों का, वो बराबर चल रहा। अंतिम सवाल। हाँ, परिजनों का सर आरोप है कि हमें जो दवाइयाँ अंदर से मिलनी चाहिए अंदर से मिलती नहीं, बाहर से जो है हमें खरीदने के लिए कहा जाता है, और कुछ जांचें हैं कि जो पूरी जांचें जो है अंदर नहीं होती हैं, बाहर से करवाना पड़ता है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो इसमें ये कहूँगा कि हमारा पूरी कोशिश होती है कि हम बाहर से दवाई ना बताएं और ना मंगाएं, और शासन के भी ये दिशा निर्देश हैं कि पूरी जांचें और पूरी दवाइयाँ यहीं से हो जाए। हो सकता है कई बार हमारे स्टोर में सप्लाई ना कर पाया हो, या जैसे मैंने बताया कि कुछ दवाइयों के बीच में कमी हुई थी, चुनाव के कारण आचार संहिता लगी थी, उस समय कुछ ऑर्डर्स नहीं हो पाए थे, लेकिन अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो कभी कभी कुछ गलतफहमी की स्थिति बनती है। बाकी जो मेन दवाइयाँ हैं, मेन एंटीबायोटिक्स और मेन जाँचें, हम सब यही करवा रहे हैं। सर अंतिम सवाल ये है कि डॉक्टर ओपीडी में कितने बजे तक बैठने का यहाँ पे वो है, कितने बजे तक समय है? नहीं, डॉक्टर्स के ओपीडी का समय 8:30 से 2 बजे तक का है, 1:30 से 2 बजे तक का है। इसके बाद फिर वो अपने विभाग में जाते हैं, और वहाँ पे भी कुछ उनकी गतिविधियाँ रहती हैं, जैसे कि सेमिनार्स चलते रहते हैं, कोई परीक्षाएं चलती रहती हैं, कोई सेशनल्स चलते रहते हैं। तो उसमें भी डॉक्टर वो वहाँ पर रहते हैं, और लगभग वो वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट के बाद लगभग 2, 2:30, 3 बजे तक निकलते हैं अपने डिपार्टमेंट से। और इस प्रकार से 8:30 से पूरा 2 बजे तक पूरा उनका डॉक्टर्स रहते हैं हमारे अस्पताल में। और उसके बाद भी शाम को भी आते हैं राउंड्स में, और इमरजेंसी में भी रात को भी कोई ऐसा पेशेंट हुआ जिसमें हमारे जो जूनियर डॉक्टर से पेशेंट नहीं संभल रहा है, तो उनको डॉक्टर दिशा निर्देश देने रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी आ रहे हैं। और ये पूरी व्यवस्था को चौक चौबंद करते हुए अपने डिपार्टमेंट की लोग मुस्तैद रहते हैं। संजय गांधी अस्पताल में संचालित जो पार्किंग है, पार्किंग में अवैध वसूली का मामला आया है कि जो नियत पैसा है उससे अधिक वसूली की जाती है, वो भी बिना पर्ची के। रात के समय जैसे जो परिजन रुकते हैं उनसे जो है 40-40 रुपये वसूला जाता है ठेकेदार द्वारा। अभी आपके चैनल के माध्यम से ही ये संज्ञान में मामला आया है, आप जो बता रहे हैं, तो हम इसकी पूरी जांच कराएंगे, और अगर ऐसा पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये
बताना चाहूँगा कि आम जनमानस जगह जगह नंबर्स लगे हुए हैं। अगर उनको कोई परेशानी होती है पार्किंग से संबंधित या डॉक्टर से संबंधित या यहाँ की व्यवस्थाओं से संबंधित, तो निश्चित रूप से उन नंबर्स पे कॉल करके वो अपनी असुविधा दर्ज करा सकते हैं। विंध्य के मरीजों को आने वाले समय में क्या कुछ शासन द्वारा सुविधाएं मिलने वाली हैं? विंध्य के मरीजों के लिए अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने आते ही लगभग 3 दिन के अंदर ही करीब 52 करोड़ की मशीनें स्वीकृत कराई, जो कि पहले हमारे रीवा जिले को नहीं मिलने वाली थी। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मशीन है MRI की, जो कि उन्होंने 11 करोड़ की स्वीकृत कराई, और 30 करोड़ के लगभग की मशीन सेकाई वाली मशीन जो कि कैंसर रोगियों के लिए काम आएगी। तो 52 करोड़ तो 3 दिन के अंदर मिला है, और उसके बावजूद भी अभी बराबर रिव्यूज़ चल रहे हैं। निश्चित रूप से हमको अभी नर्सें मिली हैं, 10-12 नर्सें अभी हमको मिली हैं NHM के थ्रू, और हमको इसके साथ ही साथ 2 डिपार्टमेंट भी मिलने वाले हैं। एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक मिलने वाला है माननीय उप मुख्यमंत्री जी के ही अनुशंसा से, और हमको इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऐसा करके एक पूरा डिपार्टमेंट उप मुख्यमंत्री जी ने कैजुअल्टी की जगह इमरजेंसी डिपार्टमेंट पूरा बनेगा, उसका एक विभागाध्यक्ष होगा और उसकी पूरी व्यवस्था में ही अब कैजुअल्टी चला करेगी। तो ऐसा करके हम फिर से हमारे डिपार्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, हमारी बिल्डिंग्स बढ़ रही हैं, और कुछ नए प्रपोजल हैं जो हमारी डॉक्टर कॉलोनीज़ में जो मकान जर्जर हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, उसकी जगह नई अत्याधुनिक नई मल्टी बिल्डिंग्स बनने वाली हैं डॉक्टरों की आवास के लिए। और साथ ही साथ में हमारे नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग्स बन रही हैं, और हमारा नया OPD आने वाला है सुपर स्पेशलिटी पीछे, और सुपर स्पेशलिटी का भी विस्तार करीब 200 बेड्स का और होने वाला है निकट भविष्य में। ये सब चीज़ें हमको अभी मिली हुई हैं करीब 1 महीने के अंदर। तो इसमें माननीय अपने स्वास्थ्य मंत्री जी जो है और मुख्यमंत्री जी का बड़ा सहयोग रहा है। ये MRI की मशीनें जैसे आप कह रहे हैं, तो ये कब तक लग जाएंगी? ये लगभग 2 से 3 महीने के अंदर उम्मीद है कि ये इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके लिए जगह भी छूटी हुई है सुपर स्पेशलिटी में, तो सुपर स्पेशलिटी में MRI की मशीन संभवतः 2 या 3 महीनों में आ जाएगी। तो इसका क्या कुछ शुल्क लगेगा कि निःशुल्क होगा? इसके आयुष्मान के पेशेंट्स के लिए निःशुल्क रहेगी, और बाकी जो एक्स आर्मी मैन हैं उसके लिए जो निर्धारित शुल्क सेंट्रल ने तय किया है उसके लिए, और बाकी जो APL के मरीज हैं वह पॉवर्टी लाइन के, उनके लिए शुल्क रहेगा, लेकिन वो बाज़ार रेट से काफ़ी कम रहेगा, लगभग आधा रहेगा। मतलब ये सौगातें मिलने वाली हैं? जी बिल्कुल। धन्यवाद।